नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज जो है मैं आपको गायत्री मंत्र आप निवेदन विधि में धूप दीप निवेदन के समय किस तरीके से प्रयोग करेंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा कि किस ऑर्डर में जो है वो आपको करना है। ये मैं कई बार जो है कई वीडियो में बता चुका हूँ, कई प्रैक्टिकल वीडियो में जो है मैं आप लोगों को दिखा भी चुका हूँ, बता भी चुका हूँ। पर क्योंकि हम जो है अभी गायत्री संध्या आदि के ऊपर यानी गायत्री मंत्र पूजा गायत्री मंत्र आदि के ऊपर और संध्या के ऊपर जो है हम कार्य कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो मुझे लगा कि कंप्लीटली एक बना देते, क्योंकि आप लोगों का कईयों का ये कहना भी है कि कहाँ कहाँ पर गायत्री जो है गायत्री मंत्र जो है वो प्रयोग करना चाहिए निवेदन विधि आदि में, उसके ऊपर भी आप एक कंप्लीट वीडियो बना दीजिएगा। तो मुझे लगा कि उस लिए जो है ये वीडियो बनाना ज़रूरी है। वैसे मैं प्रैक्टिकली जो है वो करके भी आपको अलग से, मतलब अगर आप लोगों को इस वीडियो से किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो मैं प्रैक्टिकली तो इसके ऊपर वीडियो आगे बनाऊंगा ही, और कई सारे वीडियो में इसके आपको मिलते ही रहेंगे। तो एक बार क्या होता है, अगर समझ लेते हैं आप उस विषय को जो है, तो अगले बार से जो है ना वो समस्या नहीं होता है जब मैं इसके ऊपर प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाऊंगा। एक भाई ने मुझे लिखा कि दादा ये जो आप आचमन आदि विधि दिखा रहे हैं वो अभी क्या थ्योरी का क्लास ही चल रहा है? थ्योरी का क्लास चल रहा है, प्रैक्टिकल क्या बाद में होगा? तो मैंने एक्चुअली वो शायद सोच रहे कि ये सब कुछ मैं सिखा रहा हूँ या फिर ऐसा कुछ क्लास की तरह, तो ऐसा नहीं है। क्लास की तरह तो ये कुछ नहीं है। देखिए, जिसकी जो भावना, जो जैसे जिस चीज़ को ग्रहण करता है, कोई अगर जो है किसी छात्र की तरह इसे ग्रहण करता है तो उनके लिए वही भावना हो जाता है। कोई केवल सीखने के लिए ग्रहण करता है तो उनके लिए वही भावना हो जाता है। कोई पूजा आदि करने के लिए उस चीज़ को जो है बारीकी से जानने के लिए देखता है तो उनके वही हो जाता है। और कोई जो है केवल मात्र वीडियो देखने के लिए देखता है और दोबारा कभी नहीं देखेगा, मतलब एक ही बार वो वीडियो बस जो है क्या नया वीडियो आ गया उसे देख लिया और उसके बाद उसका कोई लेना देना नहीं है उससे, ऐसे भी है। तो भावना सभी के जो है ना अपने अपने होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा भाई ने जो इस तरह से कहा कि अभी जो है थ्योरी का क्लास चल रहा है, बाद में जो है प्रैक्टिकल का क्लास होगा। हाँ, प्रैक्टिकल तो बहुत सारे क्लासेस होंगे और होते भी रहे हैं। तो धूप दीप में जो है किस तरह से गायत्री मंत्र का प्रयोग, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। बहुत सारी जगह पर अलग अलग आप संगठन संस्था बोल लीजिए या फिर अलग अलग पूजा पद्धति, हर किसी के देखिए हर किसी के अपने कुलाचार जो होते हैं ना वो अपने होते हैं। निवेदन विधि आदि शास्त्र विधि आदि भी जो है कुलाचार के साथ मिल जाते हैं। कई जगह पर कई चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा प्रयोग दिखेगा, कई जगह पर जो है उसका दूसरे तरीके से प्रयोग दिखेगा। तो कई जगह पर ये होता है कि जो धूप यज्ञ धूप, हमेशा जो है धूप का अर्थ होता है यज्ञ धूप, यानी कि धुंची में प्रज्वलित जो धूप है, प्रज्वलित धूपेभ्य इसलिए कहा जाता है। तो प्रज्वलित जो धूप है यानी कि धूपाग्नि है, वो जब प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जब जो है धुनुची धूप जो है अर्चन आदि के साथ जो है प्रदर्शन किए जाते हैं, आवर्तन किए जा रहे हैं, आरती के तरह जो है आवर्तन किए जा रहे हैं, उस समय जो है 3 बार गायत्री का पाठ किया जाता है। और कई जगह पर जो है धूप के समय और दीप के समय जो है एक एक बार करके जो है गायत्री का पाठ किया जाता है। यानी कि कई जगह पर गायत्री जो है वो धूप के समय ही प्रथम, क्योंकि धूप ही दिया जाता है धूप दीप, तो धूप के समय ही कई जगह पर 3 बार जो है गायत्री पाठ करते हुए जो है ना 10 बार धूप को घुमाया जाता है। और उसके बाद जो है दीप नॉर्मली जिस तरह से सुप्रकाश महादीप आदि मंत्र के साथ जो है दीप निवेदन किया जाता है, पर उस समय अलग से गायत्री नहीं पढ़ते। ऐसा नहीं है कि अगर उस समय जो है गायत्री वो पाठ करते हैं तो कोई गलत बात है या फिर ऐसा कुछ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप लोगों में से कई लोग ये सोच लेते कि कई जगह पर वो नहीं कर रहे तो मतलब वहां पर करना गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जैसे कि मैंने आपको कहा कि कुलाचार के हिसाब से कई लोग जो है ना अपने तरीके से कुछ चीजों को, ये गलत कुछ नहीं है, ये कुछ गलत नहीं है, पर इसका प्रयोग जो है वो अपने एक तरीके से जो है वो करते हैं, इसे कुलाचार कहा जा सकता है, इसमें कुछ गलत बात नहीं है।
तो धूप में, दीप में, अगर आप धूप में 3 बार कहने के बाद दीप के समय अगर आप 1 बार कहना चाहते तो वो भी सही है। आप धूप और दीप में 1-1 बार कहना चाहते तो वो भी सही है। केवल मात्र धूप के समय आप 3 बार कह रहे हैं और दीप जो है वो आप नॉर्मली निवेदन कर रहे हैं तो वो भी सही है। कोई भी जो है वो गलत नहीं है। पर गायत्री पाठ के साथ जो है कम से कम आपको धूप जो है वो आपको देना ही चाहिए, यानी कि यज्ञ धूप। धूप अर्थात जो है अगरबत्ती, धूपबत्ती सब कुछ नहीं, गायत्री पाठ के साथ हमेशा जो है आपको यज्ञ धूप ही देना चाहिए। अब बहुत सारे लोग, आप लोग कहेंगे कि हमने तो देखा है कि बहुत सारे जगह पर अगरबत्ती आदि घुमाते हुए भी गायत्री पढ़ते, तो हाँ, वो शायद उन्होंने अपने तरीके से लिया है, अपने उनका वो कुलाचार है, वो उस तरीके से पालन करते, पर असल में विधि जो है वो यज्ञ धूप के साथ करना चाहिए जब आप गायत्री पाठ कर रहे हैं तो यहाँ पर जैसे कि धूप निवेदन के जो विधि होते हैं कि एतश्वैवं धूपाय नमः, एतश्वैवं धूपाय नमः, एतश्वैवं धूपाय नमः, एतगन्धपुष्पे धूपाय नमः, एतगन्धपुष्पे एतदधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतगन्धपुष्पे एतद संप्रदानाय अमुक देव दिव्यै नमः। उसके बाद जो है वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ सुर भोजन मया निवेदित भक्ता धूप हयंग प्रतिगृह्यतम। इस प्रकार से जो है करके एष धूप अमुक देवी दिव्य निवेदयामि, ये बोलने के बाद जो है एष धूप अमुक देवी दिव्य निवेदयामि, ये बोलने के बाद जो है जब आप धूप घुमा रहे हैं यानी कि आवर्तन कर रहे हैं, तब जिनके आप पूजन कर रहे हैं उनके आपको गायत्री जो है वो आपको 3 बार पाठ करना चाहिए, या पर कम से कम जो है 1 बार आपको पाठ करना चाहिए। गायत्री बोलते हुए ही जो है आपको धूप जो है वो घुमाना चाहिए। आप 3 बार घुमा सकते हैं, आप 7 बार घुमा सकते हैं। 3 बार गायत्री का पाठ करते हुए कई लोग 10 बार घुमाते हैं, मतलब आपको 1 बार गायत्री पाठ करते हुए कम से कम 3 बार जो है धूप पात्र को घुमाना चाहिए, या फिर 7 बार आप घुमा सकते हैं, या फिर 3 बार गायत्री मंत्र पाठ करते हुए जो है आप 10 बार धूप पात्र को लेकर जो है वो आवर्तन कर सकते हैं। ये होता है संपूर्ण तरह से धूप निवेदन विधि। अब दीप में भी एक ही नियम होता है। दीप में भी जैसे कि एतश्वैवं दीपाय नमः, एतश्वैवं प्रज्वलित दीपाय नमः, एतश्वैवं प्रज्वलित दीपाय नमः, एतगन्धपुष्पे प्रज्वलित दीपाय नमः, एतगन्धपुष्पे एतदधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतगन्धपुष्पे एतद संप्रदानाय अमुक देव दिव्यै नमः। उसके बाद सुप्रकाश महादीप सर्वतिस्तिमिरापः सवज्रभ्यंतर ज्योतिर्दीप हयं प्रतिगृह्यतम, ये बोलते हुए जो है एष प्रज्वलित दीप शिखा, एष प्रज्वलित दीप या फिर एष प्रज्वलित दीप शिखाय अमुक देवी दिव्य निवेदयामि। इसके बाद जो है आपको गायत्री बोलते हुए जो है दीप आपको 3 बार या फिर 7 बार जो है वो आपको घुमाना है। धूप के बारे में कई जगह पर कहा गया है कि 10 बार जो है धूप पात्र को नासिका पर्यंत्र, नासिका यानी कि भगवान के नासिका पर्यंत्र जो है वो उठाकर घुमाना चाहिए, और 7 बार जो है दीप को दर्शन कराना चाहिए चक्षु यानी कि आँख जो है भगवान के मूर्ति के जो आंखें तक जो है उठाकर, दीप पात्र को आंखें तक, चक्षु तक उठाकर जो है 7 बार जो है दीप पात्र घुमाना चाहिए, और 10 बार जो है नासिका पर्यंत धूप पात्र को उठाकर जो है धूप पात्र को घुमाना चाहिए गायत्री बोलते हुए। ये जो है ये कहा जा रहा है। तो 10 बार जो है धूप के, 7 बार भी आप कर सकते हैं, मतलब आप चाहे तो 7 बार भी धूप घुमा सकते हैं, पर धूप के बारे में यही कहा जा रहा है कि नासिका पर्यंत 10 बार जो है वो धूप को घुमाने को, और चक्षु पर्यंत जो है दीप को दर्शन कराते हुए जो है वो 7 बार घुमाते हुए कहा जा रहा है। ये जो हो जाता है धूप और दीप के इस प्रकार से जो है निवेदन विधि कि आपको जो है अर्चन आदि संपूर्ण करना है। उसके बाद ही जो है जब आप बोल रहे हैं एष धूप अमुक देवी दिव्यै नमः, मान लीजिए कि आप माता अन्नपूर्णा की आप निवेदन कर रहे हैं, तो एष धूप ओम श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णायै निवेदयामि, ये कहने के बाद जो है आपको माता के जो गायत्री मंत्र, मैं यहाँ पर उच्चारण नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हर बार जो है ना अलग से जो है उच्चारण करना वो सही नहीं होता है। पूजा में बैठ के ही जो है गायत्री मंत्र उच्चारण करना सही होता है, पर कई समय वीडियो के लिए समझाने के लिए तो बताना पड़ता है। पर आप लोगों को पता चल ही गया है इतने दिनों में माँ के गायत्री मंत्र जो है। तो
उस गायत्री मंत्र को बोलते हुए एष धूप श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्यै निवेदयामि, या फिर श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णायै निवेदयामि। गायत्री मंत्र जो है वो बोलते हुए जो है आपको माँ के सामने 10 बार धूप पात्र को आवर्तन कराना है। नासिका तक ले जाकर जो है 10 बार आपको धूप पात्र प्रदर्शन कराना है। इसी प्रकार से जो है धूप का पूर्ण विधि से निवेदन होता है और गायत्री पाठ के साथ आवर्तन या प्रदर्शन होता है। ये जो होता है ये संपूर्ण विधि होता है। दीप में भी जो है वो सेम विधि होता है। तो आप जो है 3 बार आपको कम से कम जो है धूप के समय आप बोल सकते हैं, या धूप दीप दोनों समय ही आप अगर एक बार गायत्री पाठ करके निवेदन करते हैं और आवर्तन करते तो बहुत अच्छा है। या फिर जो है आप धूप के समय 3 बार बोल के, दीप के समय भी 1 बार बोल के आप निवेदन आदि कर सकते। पर आपको गायत्री मंत्र जो है वो आपको कम से कम धूप के समय, धूप जब आप निवेदन या आवर्तन कर रहे हैं 10 बार या 7 बार, उस समय आपको बोलना ही चाहिए। दोस्तों ये बात जो है आप ध्यान रखिएगा। एक आप लोगों का बहुत बार जो है वो सवाल आया है, वो मैं यहाँ पर थोड़ा क्लियर कर देता हूँ संक्षिप्त में, कि वंग जो होता है एतश्वई बंग या फिर जो है बंग एतश्वई, ये किस तरह से, इसके बारे में एक्चुअली मैंने पहले आप लोगों को बताया था दुर्गा पूजा के समय। तो ये जो है हर किसी के अपने प्रयोग पद्धति से करते हैं। आप एतश्वई बंग भी बोल सकते हैं, वो गलत नहीं है, या फिर वंग एतश्वई बोल सकते हैं। और बहुत सारे लोग मुझे कह रहे कि ब बोलना चाहिए, क्योंकि दक्षिणेश्वर आदि कई जगह पर जो है उसका उच्चारण ब सुनाई देता है। ब होगा या फिर व होगा, हमेशा जो है वह होगा। वंग, वंग जो है वरुण बीज, वरुण, वरुण बीज जो है वो वंग होता है, ये जल बीज होता है वंग। तो जैसे कि बाकी भी बीज आदि है, बन्ही बीज और वायु बीज आदि, तो ये जो है वो वंग होता है, ये वह होता है। असल में हिंदी में जैसे कि ब और व होता है, बांग्ला में ब जो होता है वो एक ही होता है, वो केवल ब होता है, वहाँ पर व नहीं होता है। लिखा जाता है पर उसका उच्चारण जो है वो ब होता है। जैसे य का उच्चारण नहीं होता है, वो ज होता है बांग्ला में जो है। तो ब जो है ना, क्योंकि यहाँ पर केवल मात्र एक ब का उच्चारण प्रचलित है, तो इस वजह से कई जगह पर जो है उच्चारण आदि में कई लोगों को आपको वो लग सकता है कि वहाँ पर ब बोल रहे हैं, पर ये ब नहीं है, ये वंग है, वंग। आप वंग एतश्वई बोल सकते हैं या फिर एतश्वई बंग बोल सकते हैं, पर ये जो है वंग होगा, ये बंग नहीं है, ये ब नहीं है, ये व है, व, वंग। ये जो है आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और एक जो है आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे कई लोगों ने मतलब 2 लोगों ने मुझे कहा था बहुत पहले, तो वो मुझे याद आ गया, तो मुझे लगा कि यही आप लोग को बता देते हैं। वो है कि प्रति गृह्यतम होगा या फिर जो है गृह्यतम। एक्चुअल में ये होता है प्रतिगृह्यतम, गृह्यतम अर्थात ग्रहण करना, प्रतिगृह्यतम। ये जो है इस प्रकार से, जैसे कि ग्रहण्य ये कहा जाता है ना, ग्रहण्य अर्थात ग्रहण करना। तो यहाँ पर भी प्रतिगृह्यतम, प्रतिगृह्यतम, ना तो ह इसका उच्चारण होता है, ना इसका झ या फिर य इस तरह से उच्चारण होता है। बहुत सारे लोग प्रतिगृह्य कहते हैं, प्रतिगिज्य भी नहीं होता है एक प्रकार से। एक जन ने मुझे एक बार कहा था कि प्रतिगिज्य, प्रतिगृह्य नहीं होता, प्रतिगृह्य, प्रतिगृह्यतम ये होगा उच्चारण जो है। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है, और ये विषय भी इसलिए मैंने इसी वीडियो में आप लोगों को बता दिया दोस्तों, ताकि आप लोगों को आसानी हो एक ही वीडियो में, क्योंकि इसी विषय में आ जाता है ये जो विषय है। तो गायत्री जो है किस तरह से आपको प्रयोग करना है धूप दीप में जो है वो आपको समझ में आ गया है। और हाँ, एक चीज़ जो है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ज्योति के अगर आप मान लीजिए कि युति जो है, मतलब युति के विषय में अगर आप जो कर रहे हैं, धूप देने के बाद अगर आप युति मंत्र के साथ जो है आप देना चाहते हैं, तो धूप के जिस तरह से मैंने प्रोसेस बताया वो तो होगा ही। तो उस प्रकार से धूप आदि देने के बाद आप हस्त प्रक्षालन कर लीजिए, और उसके बाद जो है ज्योति प्रदर्शन, जैसे हमारे यहाँ पर ज्योति दिए जाते हैं, तो धूप ज्योति के माध्यम से ज्योति दिए जाते हैं, तो वहाँ पर ज्योति में कोई अर्चन आदि नहीं किया जाता है अलग से, जो है जैसे कि दीप में अर्चन आदि होता है, ज्योति में अर्चन आदि की आवश्यकता नहीं होती, मैंने नहीं देखा है।
तो अब कई लोग अगर करते हैं तो कर सकते हैं, मैंने नहीं देखा है। आपने धूप विधि के साथ जिस तरह से जो है आपने धूप निवेदन कर दिया, 10 बार आरती घुमाकर जो है गायत्री पाठ के साथ, उसके बाद जो है हस्त प्रक्षालन करके फिर से आपको ज्योति पात्र यानी कि मान लीजिए यज्ञ धूप, क्योंकि यज्ञ धूप में ही ज्योति होता है, ज्योति से ही वो प्रज्वलन होता है, तो यज्ञ धूप पात्र दोबारा हाथ में लेकर घुमाते हुए जो है आपको कहना है त्वं ज्योति श्री रविश चंद्र विद्युत सौवर्ण तारका सर्वेशांग ज्योतिषांग ज्योतिर्दीप स्थिते नमः। इसके बाद जो है गायत्री पाठ करते हुए आपको ज्योति प्रदर्शन करना है। तो ये हो जाता है ज्योति निवेदन। इस प्रकार से जो है आप ज्योति निवेदन करेगा। वैसे ज्योति निवेदन जिनके एक दीपक आदि का निवेदन का नियम नहीं होता है उन्हीं के वहाँ पर होता है। जैसे हमारे यहाँ पर एक दीप का निवेदन के विषय नहीं है, तो आपके वहाँ पर अगर दीप निवेदन के विषय आते हैं तो वहाँ पर तो कोई विषय ही नहीं होता है ज्योति अलग से आपको कुछ करने की। जहाँ पर एक दीप के नहीं आते हैं वहाँ पर षोडशोपचार आदि को संपूर्ण करने के लिए, क्योंकि संपूर्ण करना होता है हर चीज को जो है ना षोडश में, जैसे कि गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, ये आप अक्षत नैवेद्य भी अगर दे रहे तो आपको नैवेद्य के तौर पर उसे देना होता है। आप जो है दीप के जगह पर आपको ज्योति जो है वो देना होगा, तो तभी जो है ये जो उपचार जो है वो संपूर्ण होगा। तो इसीलिए जो है जिनके एक दीप नहीं दिए जाते हैं, ज्योति प्रदर्शन आदि जो है उनके नियम होते हैं मूल रूप से। जो कई लोग जो है दीपमाला भी देते हैं, तो दीप जिनके ज्यादातर आप लोगों के शायद 90% लोगों के दीप प्रदर्शन के ही नियम होते हैं, मतलब दीप निवेदन के ही नियम होते हैं। तो जब आपके दीप निवेदन के नियम है तो वहां पर ज्योति प्रदर्शन के अलग से कोई विषय नहीं है दोस्तों। ये मैं एक दिन आप लोगों को करके दिखाऊंगा, उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये विषय जो है कि किस तरह से ज्योति जो है वो की जाती है। पर ज्योति के बारे में आप लोगों में से कई लोगों ने पूछा है, मैं फिर से आपको कहता हूँ कि आपके वहां पर दीप के निवेदन के विधि अगर है तो ये नहीं है, ये मेरे यहाँ के नियम है, यानी कि मेरे कुलाचार के नियम है कि एक दीप निवेदन नहीं होता है, इसलिए जो है यहाँ पर ज्योति प्रदर्शन होता है। तो ये विषय जो है आप सभी के लिए लागू बिल्कुल नहीं होता है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, गायत्री मंत्र का प्रयोग कब करना है इसके ऊपर था ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।